Dear students, the last topic of the chapter electrochemistry is mechanism of electrolysis. What is the meaning of electrolysis? Electro means electric current and lysis means to break. Whenever we make a type of electrolytic cell, this type, we take a vessel and we adjust two electrode in this. One electrode we connect with the negative terminal of the battery and the second electrode we connect with the positive terminal of the battery. The negative one is called cathode and the positive one is called anode, and this is a type of electrolytic cell. Electrolytic cell is a type of cell in which the negative is called cathode and the positive is called anode. And the second definition of the electrolytic cell is this, that when we pass the electric current then some chemical changes may occur in the vessel. तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करके कुछ केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं तो वो हमारा सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन we will take in the vessel and we will adjust two electrode in this, positive and negative. और उसके बाद में when we pass the electric current the compound breaks और जो आयंस होते हैं they start moving towards oppositely charged electrode. अगर मान लीजिए ये आपका इसमें NaCl है तो NaCl will break into Na plus and Cl minus. Na plus is called cation and Cl minus is called anion, and this is the electrolysis rule. When we pass electric current, this cation that move towards cathode and this anion that move towards anode. जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाता है और नेगेटिव आयन है वो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा. अब देखिए एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं. जैसे दिस इज वन वेसल and these are the two electrode. This I have connected with the negative terminal of the battery and this I have connected with the positive terminal of the battery, and in this vessel I have taken molten NaCl. NaCl at once breaks into Na plus and Cl minus. So what did I tell you? The electrolysis rule, the cation move towards cathode, the anion move towards anode. तो कैथोड पर क्या होगा, ये जो आपका कैथोड है यहाँ पर क्या होगा, हर एक Na प्लस आयन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू सोडियम मेटल. जब कैटायन कैथोड पर जाता है तो कैथोड पर सिंस इट इज ए नेगेटिव चार्ज तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जैसे ही Na प्लस आयन कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज पे जाएगा इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन and convert into sodium metal or sodium atom. तो this process of adding electron that is called reduction. इसीलिए जो कैथोड होता है उस पर हमेशा रिडक्शन होता है. अब बात करते हैं what will happen at the anode. ये जो anion है that will move towards the anode, यहाँ पे आएगा और क्या रिएक्शन होगी देखिए. एक Cl माइनस इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड. एनोड पर हमारे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये जो नेगेटिव आयन है दैट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, दैट विल रीच टू द एनोड और वहाँ पर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड कन्वर्ट इनटू क्लोरीन एटम. इन द सेम वे द नेक्स्ट Cl माइनस विल रीच टू द एनोड, इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू क्लोरीन एटम. सिंस इट इज ए नॉन मेटल तो क्लोरीन और क्लोरीन आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं Cl2. तो हम आपसे पूछें कि कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई, तो कैथोड पर हुआ Na प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Na और ये प्रोसेस हमारी कहलाती है रिडक्शन. कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, देयर इज ऑलवेज एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. Na प्लस कैथोड पर जाएगा, जाने के बाद इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा. और जो Cl माइनस है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो एनोड पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो हर जो क्लोरीन आयन है
वो आपका एनोड पर जाती है, एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। पर्पस क्या होता है इसमें? पर्पस होता है द आयंस दे मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड टू गेट न्यूट्रलाइज्ड। अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। Na+ कैथोड पर जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन Na सोडियम पर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही 1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इट विल गेट न्यूट्रलाइज। तो ऐसे ही आपका नेगेटिव आयन है, दैट इज Cl- और इट विल मूव टुवर्ड द एनोड, वहां जाके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और रिलीज करने के बाद ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन जो है आपका Cl2 बन जाएगा। तो आयंस दे ऑलवेज मूव टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड टू गेट न्यूट्रलाइज और टू गेट डिस्चार्ज। अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाते हैं। ये जो हमने सोडियम क्लोराइड लिया था, ये हमने मोल्टन फॉर्म में लिया था। मोल्टन का मतलब होता है जहां पर NaCl हो और इसके साथ सिर्फ Na+ हो और Cl- हो। अब हम सेम सेल लेंगे और थोड़ा सा चेंज करेंगे। सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आई विल टेक। This is the one electrode, we connect with the negative terminal of the battery. This is another electrode, we connect with the positive terminal of the battery. अब हम यहाँ पर लेंगे aqueous NaCl, और aqueous NaCl का मतलब होता है NaCl will break into Na+ और प्लस Cl-, और aqueous का मतलब होता है वाटर। अब वाटर भी होगा और वाटर विल ब्रेक इनटू H+ एंड OH- आयन। जैसे ही हम एक्वस NaCl लेंगे तो हमारे पास 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और 2 हमारे निगेटिवली चार्ज्ड आयन है। अब क्या होगा? जो पॉजिटिव आयन है, जो कैटायंस हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड। अब 2 आयन है हमारे पास में, एक Na+ और एक H+, और ये दोनों ही आयन जो है कैथोड की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेंगे और रिड्यूस होंगे, लेकिन दोनों आयन रिड्यूस नहीं हो सकते। एनी वन ऑफ द आयन विल रीच टू द कैथोड एंड गेट डिस्चार्ज। एंड कौन सा डिस्चार्ज होगा? तो इसके लिए ये होता है कि इसको भी जाके रिड्यूस होना है, इसको भी जाके रिड्यूस होना है, तो वो आयन जाके रिड्यूस होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। एंड व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल? इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइंस हाउ इजिली द आयन कैन बी रिड्यूस। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है उसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। तो Na+ और H+ जो हमारे कैथोड पर जाएंगे तो इसमें से वो आयन रिड्यूस होगा, जाके वो आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। एंड फॉर्चुनेटली Na+ और H+ में जो H+ का रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपका ज्यादा होता है। तो हम कहेंगे कि अब Na+ कैथोड पर जाकर रिड्यूस नहीं करेगा बल्कि H+ जाके रिड्यूस करेगा। एंड H+ इज द पार्ट ऑफ वाटर, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर कैथोड पर जाकर रिड्यूस करेगा। हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो Na+ जाके रिड्यूस करे और या वाटर जाके रिड्यूस करे। तो सिंस द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द Na+, तो वाटर कैथोड पर जाकर रिड्यूस करेगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल। देखिए अब हमने लिया है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, और एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl में कैथोड पर 2 रिएक्शन पॉसिबल हैं। या तो Na+ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये है वाटर की रिडक्शन रिएक्शन। ओवरऑल वाटर विल ब्रेक इनटू H+ एंड OH- आयन। H+ जाते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो ये वाटर की ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन होती है। और जो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -0.83, और सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71। वो आयन जाके रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो वाटर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, दैट इज -0.83। तो नीचे लिखा है द E0 रेड ऑफ द वाटर इज हायर, देयरफॉर एट द कैथोड रिडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड इवेंचुअली हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। अगर सोडियम को रिड्यूस होना है तो सोडियम मेटल मिलेगा कैथोड पर, और अगर वाटर को रिड्यूस होना है तो हाइड्रोजन मिलेगी एट द कैथोड। अब देखिए एनोड पर क्या होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि NaCl जाएगा एंड इट विल ब्रेक इनटू Na+ एंड Cl-, और जो वाटर है वो भी जाके ब्रेक होगा H+ और OH-। तो ये दोनों तो ट्राई करेंगे कैथोड के लिए, लेकिन ये दोनों ट्राई करेंगे एनोड के लिए। एनोड पर जाने के लिए 2 आयन है, या तो क्लोरीन जाएगा और या OH जाएगा। OH इज़ द पार्ट ऑफ वाटर,
तो हम ये कहेंगे या तो क्लोरीन जाके ऑक्सीडाइज करेगा और या वाटर जाके ऑक्सीडाइज करेगा। और इसके लिए हम देखेंगे इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड पर वो रिड्यूस करता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एनोड पर वो ऑक्सीडाइज करता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है -1.36 और वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो होता है 1.23। रूल ये है कि जब भी कभी ऑक्सीडाइज कोई भी आयंस ऑक्सीडाइज करते हैं तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जाके ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन जब क्लोरीन और वाटर का कंपैरिजन होता है तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है, जो होना चाहिए वो ना होके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है। क्लोरीन अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, वाटर अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसका ज़्यादा है, वो आपका वाटर का ज़्यादा है। देखिए वाटर गिव राइज टू -1.23, तो यहाँ पर वाटर को जाकर ऑक्सीडाइज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाटर ऑक्सीडाइज ना होके रूल के अगेंस्ट क्लोरीन जाके ऑक्सीडाइज करती है ड्यू टू द वन प्रॉब्लम एंड दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। इस प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन सिर्फ इन केस ऑफ क्लोरीन और वाटर। बाकी सब में जब भी आयंस का कंपटीशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा तो वही आयन ऑक्सीडाइज करता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज़्यादा होते हुए भी क्लोरीन जाके ऑक्सीडाइज करता है एक प्रॉब्लम की वजह से जिसको कहते हैं ओवर वोल्टेज, और इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन एट द एनोड वी गेट क्लोरीन। अगर वाटर जाके रिड्यूस करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है, अगर वाटर जाके ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सीजन लिबरेट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब फिर हम उसी तरीके का सेल लेंगे, दो इलेक्ट्रोड बनाएंगे, एक को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और अब हम लेंगे एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखिए हमने लिया है एक्वस कॉपर सल्फेट, और एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब होता है कॉपर सल्फेट विल ब्रेक इनटू कॉपर +2 और सल्फेट -2, और सिंस इट इज़ एक्वस तो वाटर विल आल्सो ब्रेक इनटू H+ और OH- आयन। अब फिर कैथोड पर कंपटीशन होगा और एक आयन है हमारे पास कॉपर +2 और एक है हमारे पास H+। या तो कॉपर जाके रिड्यूस करेगा और या H+ जाके रिड्यूस करेगा। कौन रिड्यूस करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हम देखेंगे कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है या कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो देखिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83। तो वेरी क्लियरली कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, दैट इज 0.34। तो कॉपर जाके रिड्यूस करेगा और हमको कैथोड पर मिलेगा Cu कॉपर इन द मेटालिक फॉर्म। अब बात करते हैं एनोड पर। तो एनोड पर दो चीज़ें हैं, या तो सल्फेट ऑक्सीडाइज करेगा और या वाटर ऑक्सीडाइज करेगा। तो ज़रा हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी देख लेते हैं। सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -2.01 और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर का ज़्यादा है। और वाटर जब भी ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सीजन मिलती है हमको एनोड पर। तो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज़ हायर देन दैट ऑफ सल्फेट, देयरफॉर इट गेट्स ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन गैस विच इज़ प्रोड्यूस एट द एनोड। अब बिल्कुल सेम तरीके का हम लोगों को सेल लेंगे, यही कॉपर सल्फेट लेंगे लेकिन इलेक्ट्रोड चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोड लिए थे प्रीवियस वाले में, तो यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोड हो जो किसी तरीके की रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना करें, ना तो कैथोड पर और ना एनोड पर। तो इनर्ट में होते हैं आपके जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम आपका लीस्ट एक्टिव मेटल है और प्लेटिनम जनरली डज नॉट मेक एनी इन्वॉल्वमेंट इन द रिएक्शन, नाइदर एट द कैथोड नॉर एट द
एनोड। अब हम लोग इसी तरीके का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे, लेकिन दिस टाइम वी विल नॉट टेक द इनर्ट इलेक्ट्रोड, वी विल टेक सम अदर इलेक्ट्रोड लाइक कॉपर एंड सिल्वर। और कॉपर और सिल्वर के जो इलेक्ट्रोड होते हैं दे आर कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड। देखिए सेम टाइप ऑफ सेल, this we connect with the negative terminal, this we connect with the positive terminal, this is called cathode and this is called anode। और वही हमारा कॉपर सल्फेट that will break into copper +2 and sulfate -2। लेकिन इस बार ये जो इलेक्ट्रोड लिए हैं हमने लिए हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। और जो कॉपर या सिल्वर के जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये हमारे एक्टिव इलेक्ट्रोड या वर्किंग इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया है और इलेक्ट्रोड अगर कॉपर के लिए हैं तो क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे एट कैथोड। तो एक चीज़ हमारे पास है, कॉपर सल्फेट जब ब्रेक होगा तो ये बनाएगा कॉपर +2 और सल्फेट -2। और दूसरी चीज़ है हमारे पास वाटर विल ब्रेक इनटू H+ और OH- आयन। अब हम लोग पढ़ेंगे कैथोड पर क्या होगा। तो कैथोड का जो रूल है वो इलेक्ट्रोड चाहे प्लेटिनम हो और चाहे कॉपर हो और चाहे सिल्वर हो, उसमें कोई भी रूल चेंज नहीं होता है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो कैथोड पर जाके रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रोड, चाहे वो इनर्ट हो और चाहे एक्टिव इलेक्ट्रोड या वर्किंग इलेक्ट्रोड हो। तो यहाँ पर जो कॉपर और H+ यानी कि वाटर अगर इसमें कंपेयर करेंगे तो अभी जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, दैट इज़ +0.34। तो कैथोड पर हमको सिर्फ और सिर्फ कॉपर मिलेगा। एट कैथोड जो कैथोड की रिएक्शन है वो हमारी ये होगी, ईच कॉपर +2 आयन विल मूव टुवर्ड द कैथोड एंड विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू द कॉपर मेटल। अब एनोड पर क्या होगा वो हमको देखना है। ये है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दैट इज कॉल्ड एनोड, और ये हमारा है निगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो एनोड पर क्या होगा, जब भी हम कभी कॉपर इलेक्ट्रोड या सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हैं तो ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड पर हमेशा इलेक्ट्रोड के एटम खुद ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि कैथोड पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कैथोड पर हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 2 आयंस हो चाहे 3 आयंस हो सॉल्यूशन में, ओनली दैट पॉजिटिव आयन which has the greater value of the reduction potential will move towards the cathode, it will gain the electron and gets reduced into the copper metal। लेकिन जब हम एनोड की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो एनोड है वो इनर्ट है या एक्टिव या वर्किंग इलेक्ट्रोड है। अगर इनर्ट होगा तो हमेशा ऑक्सीडेशन ही एनोड पर, लेकिन किसका होगा वो डिपेंड करेगा। अगर हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड है लाइक प्लैटिनम तो वो खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ऐसे में क्या होगा, जो सॉल्यूशन का वो निगेटिव आयन जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो एनोड पर जाके ऑक्सीडाइज करेगा। फिर से सुन लीजिए, इफ द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर देयर तो सॉल्यूशंस के आयन का वो निगेटिव आयन जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा that will move towards the anode and it will oxidize and finally it will form the product। लेकिन अगर हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है और अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड है या सिल्वर का इलेक्ट्रोड है तो ये इलेक्ट्रोड कभी भी सॉल्यूशन के निगेटिव आयन को अपने इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ये जो कॉपर और सिल्वर के इलेक्ट्रोड है ये खुद ऑक्सीडाइज करते हैं
और ऑक्सीडाइज होने के बाद में आयंस के फॉर्म में सोल्यूशन में आते हैं। जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर का एनोड है, तो ये कॉपर खुद ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज Cu गिव राइज टू Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो समरी है वो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। कैथोड पर जो रिएक्शन होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इनर्ट इलेक्ट्रोड हो चाहे वर्किंग इलेक्ट्रोड हो। सॉल्यूशन का वो कैटायन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पर जाकर रिड्यूस करेगा। लेकिन जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है। अगर हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है तो हमेशा सॉल्यूशन का आयन इलेक्ट्रोड पर आकर ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन अगर कॉपर या सिल्वर के इलेक्ट्रोड लिए हैं तो ये सॉल्यूशन के आयन को कभी भी अपने इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं, बल्कि ये खुद ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस। एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दो मेन पॉइंट हैं आपके। तो कैथोड पर हमारी ये रिएक्शन हो गई। एनोड पर देखिए जो खुद इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीडाइज करके कॉपर+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा। अब इसी के बेस पे हम अपना अगला एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है और सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं। तो जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है हमने तो सिल्वर नाइट्रेट पहले ब्रेक होगी Ag+ और NO3- में, और एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी ब्रेक होगा H+ और OH- में। चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड हो, कैटायन वही जाएगा कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.80 और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83। तो हियर द सिल्वर हैज़ द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। सो विदाउट एनी डाउट कैथोड पर सिल्वर जाके रिड्यूस करेगा। और हमारी जो इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन होगी ये वाली, कैथोड पर ये होगा। इक्वेशन 1 इज प्रिफर्ड टेक प्लेस। अब एनोड पर क्या होगा, सिंस इट इज ए सिल्वर इलेक्ट्रोड तो कभी भी सॉल्यूशन का आयन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आएगा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो ये जो Ag है ये हमारा सॉल्यूशन में आएगा Ag+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब यही सेम सेल लेंगे, लेकिन अब हम सिल्वर इलेक्ट्रोड ना लेके अब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन चेंजिंग दिस इलेक्ट्रोड्स। हमने क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कैथोड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज अबव। कैथोड पर सिर्फ ये होगा कि जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड पर जाकर रिड्यूस करेगा, और ऑब्वियसली सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज़्यादा होता है तो सिल्वर जाके रिड्यूस करता है। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर या तो नाइट्रेट जाके ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम के हैं, तो प्लेटिनम आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बल्कि सोल्यूशन के आयन आएंगे ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो अब या तो नाइट्रेट ऑक्सीडाइज करेगा और या वाटर, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो सिल्वर नाइट्रेट है ये हमारा ब्रेक होगा Ag+ और NO3-, और जो वाटर ब्रेक होता है दैट ब्रेक्स इनटू H+ और OH-। अब कंपटीशन होगा नाइट्रेट में और वाटर में, या तो वाटर ऑक्सीडाइज करेगा और या नाइट्रेट। तो वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो नाइट्रेट से ज़्यादा होता है, एंड एज कंपेयर टू द नाइट्रेट वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज एट द एनोड, और जब वाटर ऑक्सीडाइज करता है तो हमेशा एनोड पर ऑक्सीजन मिलेगी। ये है वाटर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और वाटर जब ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब हमने लिया है H2SO4 और H2SO4 ब्रेक होगा 2H+ एंड प्लस SO4-2, और चूँकि वाटर है तो वाटर विल आल्सो ब्रेक इनटू H+ और प्लस OH- है। तो अब H2SO4 का भी H+ है और वाटर का भी H+ है, और H+ व्हेन मूव टुवर्ड्स द कैथोड तो रिएक्शन आपकी ये होगी 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव राइज टू H2। मतलब हर हाल में हमको कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगी। अब चूंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो जाहिर सी बात है जो सोल्यूशन के नेगेटिव आयन है वो जाके ऑक्सीडाइज करेंगे, ये सल्फेट और ये वाटर। और सल्फेट और वाटर में जब हम कंपेयर करते हैं
तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट से ज़्यादा होता है, और जब वाटर ऑक्सीडाइज करेगा तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज ऑक्सीजन। देखिए, या तो सल्फेट ऑक्सीडाइज करेगा या वाटर ऑक्सीडाइज करेगा, और जो वाटर है हमारा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा सल्फेट से ज़्यादा है, दैट इज -1.23, और हमको एज ए प्रोडक्ट एट द एनोड वी विल गेट ऑक्सीजन। लास्ट एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब हमारे पास है CuCl2। अब क्या होगा, जो हमारा CuCl2 है दैट विल ब्रेक इनटू Cu+2 एंड +2Cl-, और जो वाटर है हमारा दैट विल ब्रेक इनटू H+ और +OH- आयन। अब फिर कंपटीशन होगा कैथोड पर, इन दोनों के बीच कंपटीशन होगा, और कॉपर और वाटर में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है और हमको कैथोड पर कॉपर मिलेगा। अब बात करते हैं एनोड पर क्या होगा। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो सिर्फ सोल्यूशन के आयन इलेक्ट्रोड पर जाकर ऑक्सीडाइज करेंगे। तो एक तो है आपका क्लोरीन और एक है आपका वाटर, और क्लोरीन और वाटर में जब भी कंपटीशन होता है तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लेकिन वाटर कभी भी एनोड पर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। क्लोरीन और वाटर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है ड्यू टू वन प्रॉब्लम, एंड दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज, और उस ओवर वोल्टेज की वजह से वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए लेकिन वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एंड इंस्टेड ऑफ दैट द क्लोरीन गेट्स ऑक्सीडाइज और हमको एनोड पर क्लोरीन मिलता है। तो ये इतने एग्जाम्पल हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो आई थिंक, आई होप that you have understood all these things, and all these things and the main reactions which occur at the cathode and anode that I have summarized in this table. And if you have understood all the concept, then easily you can understand and learn what type of reaction, what the actual reaction takes place at the cathode and anode in the different types of electrolytic cells. Thank you.